बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जांच चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई। बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर पहुंची है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा जांच कर रहे हैं। डीआईजी सत्य प्रकाश व डीएम तनय सुल्तानिया भी पहुंचे हैं। पुलिस के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल टीम गठित की गई है और टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भी मौजूद हैं जो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं और यही वजह है कि अब एक टीम का गठन किया गया है और टीम जांच के लिए पहुंची है। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? टीम का गठन तो कर दिया गया है लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जांच तेजी से हो ये लोग भी चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल विनोद सिन्हा के नेतृत्व में जो रिटायर्ड जज हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और जब घटना घटी थी और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था और कल कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई और उसके बाद आज जो विनोद सिन्हा है वो वहां पहुंचे हैं। जो गांव है उस भरत तिवारी का, उस गांव में गए हैं। वहां पर लोगों से उन्होंने बात की, उनके परिजनों से बात की है। इसके अलावा जो स्पॉट है वहां पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो भरत तिवारी है उसके घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर इनकाउंटर हुआ है। उस जगह पर भी ये टीम जाएगी। खुद विनोद सिन्हा वहां पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे उस गांव से कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी जानकारी ली जाएगी और तमाम जांच के बाद रिपोर्ट आएगा। लेकिन जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत चल रही है, एक दबाव बनाने की भी कोशिश सरकार पर हो रही है कि इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द न्याय मिले। कल महापंचायत भी आयोजित किया गया था। उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जो 10 कर्म है भरत तिवारी का, वो 10 कर्म खत्म होते होते जब न्याय नहीं मिलेगा तो इसका ये आंदोलन और बड़ा होगा। बिहार में पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का घेराव और मुख्यमंत्री तक जाकर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इस तरह की चीजें उस महापंचायत में तय की गई है। तो अब सरकार और जो आयोग बनाया गया है इस जांच के लिए, वो इस काम में लग गई है कि कैसे इन चीजों को देखा जाए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे वो थानेदार की बात हो या कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एसडीपीओ को अटैच किया गया यहाँ पुलिस मुख्यालय में। तो कार्रवाई अपने स्तर से चल रही है लेकिन अब सबकी निगाहें हैं कि जो न्यायिक आयोग है उसकी क्या फाइंडिंग होती है, वो क्या जांच नजर बनाए रखिए। साकेत, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जांच चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई। बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर पहुंची है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा जांच कर रहे हैं। डीआईजी सत्य प्रकाश व डीएम तनय सुल्तानिया भी पहुंचे हैं। पुलिस के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल टीम गठित की गई है और टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भी मौजूद हैं जो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं और यही वजह है कि अब एक टीम का गठन किया गया है और टीम जांच के लिए पहुंची है। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? टीम का गठन तो कर दिया गया है लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जांच तेजी से हो ये लोग भी चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल विनोद सिन्हा के नेतृत्व में जो रिटायर्ड जज हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और जब घटना घटी थी और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था और कल कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई और उसके बाद आज जो विनोद सिन्हा है वो वहां पहुंचे हैं। जो गांव है उस भरत तिवारी का, उस गांव में गए हैं। वहां पर लोगों से उन्होंने बात की, उनके परिजनों से बात की है। इसके अलावा जो स्पॉट है वहां पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो भरत तिवारी है उसके घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर इनकाउंटर हुआ है। उस जगह पर भी ये टीम जाएगी। खुद विनोद सिन्हा वहां पर जाएंगे,
जाएंगे, लोगों से बात करेंगे उस गांव से कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी जानकारी ली जाएगी और तमाम जांच के बाद रिपोर्ट आएगा। लेकिन जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत चल रही है, एक दबाव बनाने की भी कोशिश सरकार पर हो रही है कि इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द न्याय मिले। कल महापंचायत भी आयोजित किया गया था। उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जो 10 कर्म है भरत तिवारी का, वो 10 कर्म खत्म होते होते जब न्याय नहीं मिलेगा तो इसका ये आंदोलन और बड़ा होगा। बिहार में पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का घेराव और मुख्यमंत्री तक जाकर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इस तरह की चीजें उस महापंचायत में तय की गई है। तो अब सरकार और जो आयोग बनाया गया है इस जांच के लिए, वो इस काम में लग गई है कि कैसे इन चीजों को देखा जाए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे वो थानेदार की बात हो या कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एसडीपीओ को अटैच किया गया यहाँ पुलिस मुख्यालय में। तो कार्रवाई अपने स्तर से चल रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं कि जो न्यायिक आयोग है उसकी क्या फाइंडिंग होती है, वो क्या जांच नजर बनाए रखिए साकेत। हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बड़ी खबर मिल रही है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई। बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर पहुंची है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा जांच कर रहे हैं। डीआईजी सत्य प्रकाश व डीएम तनय सुल्तानिया भी पहुंचे हैं। पुलिस के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल टीम गठित की गई है और टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भी मौजूद हैं, जो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं और यही वजह है कि अब एक टीम का गठन किया गया है और टीम जांच के लिए पहुंची है। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? टीम का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जांच तेजी से हो, ये लोग भी चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल विनोद सिन्हा के नेतृत्व में जो रिटायर्ड जज हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और जब घटना घटी थी और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था और कल कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई और उसके बाद आज जो विनोद सिन्हा है वो वहां पहुंचे हैं। जो गांव है उस भरत तिवारी का, उस गांव में गए हैं। वहां पर लोगों से उन्होंने बात की, उनके परिजनों से बात की है। इसके अलावा जो स्पॉट है वहां पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो भरत तिवारी है उसके घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर इनकाउंटर हुआ है। उस जगह पर भी ये टीम जाएगी। खुद विनोद सिन्हा वहां पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे उस गांव से कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी जानकारी ली जाएगी और तमाम जांच के बाद रिपोर्ट आएगा। लेकिन जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत चल रही है, एक दबाव बनाने की भी कोशिश सरकार पर हो रही है कि इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द न्याय मिले। कल महापंचायत भी आयोजित किया गया था। उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जो 10 कर्म है भरत तिवारी का, वो 10 कर्म खत्म होते होते जब न्याय नहीं मिलेगा तो इसका ये आंदोलन और बड़ा होगा। बिहार में पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का घेराव और मुख्यमंत्री तक जाकर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इस तरह की चीजें उस महापंचायत में तय की गई है। तो अब सरकार और जो आयोग बनाया गया है इस जांच के लिए, वो इस काम में लग गई है कि कैसे इन चीजों को देखा जाए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे वो थानेदार की बात हो या कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एसडीपीओ को अटैच किया गया यहाँ पुलिस मुख्यालय में। तो कार्रवाई अपने स्तर से चल रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं कि जो न्यायिक आयोग है उसकी क्या फाइंडिंग होती है, वो क्या जांच नजर बनाए रखिए साकेत। हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।